ये इलाका धान का कटोरा है, इसलिए चाहे वो जयपुर तीरा पंप कैनाल हो, दड़र पंप कैनाल हो, कर्मनाशा नहर पंप कैनाल हो, 250 करोड़ रुपया कभी कोई सपने में भी नहीं सोचता था। एक विधानसभा में 250 करोड़ रुपया 4 परियोजनाओं पर खर्च होगा। ये है डबल इंजन की सरकार, ये नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की सरकार, ये अशोक सिंह की सरकार जो 250 करोड़ रुपया सिंचाई के ऊपर खर्च करता है। इससे मेरे मित्रों, आप याद कीजिए 15 साल पहले रामगढ़ आने में कितना समय लगता था अशोक जी? 2005 के पहले रामगढ़ आने में कितना समय लगता था जी? घंटा। और अभी कितना समय लगता है? अभी 3.5 घंटे में आप पटना से रामगढ़ पहुंच जाते हैं। पहुंचते कि नहीं पहुंचते बताइए? ये फर्क है कि नहीं है? ये फर्क है कि नहीं है बताइए? तो मित्रों, जिन लोगों ने काम किया उसको वोट नहीं देकर जात के नाम पर, पात के नाम पर वोट दीजिएगा तो कोई क्यों काम करेगा? चुनाव आया तो बहुजन समाज पार्टी आ गई, 1 दर्जन पार्टी आ गई। क्या भाई बिहार में बहुजन समाज पार्टी का? मैं अपने रविदास भाइयों से जानना चाहता हूं, अरे रविदास भाइयों, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने जितना काम किया है दलित और महादलित के लिए, उसका 100वां हिस्सा भी मायावती उत्तर प्रदेश में दलितों के लिए नहीं कर पाई। इसलिए मेरे मित्रों, अगर हमने बिजली पहुंचाई हमने फर्क नहीं किया, हमने पानी पहुंचाया हमने फर्क नहीं किया। और मित्रों, ये नरेंद्र मोदी गरीब के घर में पैदा हुआ। जब लॉकडाउन लगा तो हमारे लाखों भाई मुंबई में, सूरत में, दिल्ली में, नोएडा में फंसे हुए थे, तो घर आना चाहते थे। कैसे घर आएंगे? लेकिन ये गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी है जिसने 1600 ट्रेन चलवाकर बिहार के 22 लाख लोगों को बिना टिकट मुफ्त में अपने घर तक पहुंचाने का काम किया है। कोई दूसरा प्रधानमंत्री? ये गरीब का बेटा है। आपको मालूम है कि नरेंद्र मोदी की मां बगल के घर में बर्तन मांजने का काम करती थी। नरेंद्र मोदी का बाप चाय बेचने का काम करता था। उसे नरेंद्र मोदी को मालूम है कि गरीबी क्या होगी। उसे नरेंद्र मोदी को मालूम है कि गरीब के पेट में भूख कैसे लगती है। इसे मुफ्त में पहुंचा दिया घर तक। और मेरे रामगढ़ के बहनों और भाइयों, आजादी के बाद पहला प्रधानमंत्री हुआ जिसने गरीब के घर में 5 किलो अनाज प्रति आदमी, एक आदमी को 40 किलो अनाज छत तक पहुंचाने का काम किया है। छत तक पहुंचाने का काम किया है। कितना काम हुआ है? अभी तो मैं केवल इनका कागज देख रहा हूं, मुझे भी भरोसा नहीं था कि इतना काम हो सकता है। मेरे मित्रों, आप पटना से कैसे आते हैं? रामगढ़ कोइलवर पुल पार करके आते हैं, वही ना रास्ता है कोइलवर पुल। अब बताइए, कोइलवर पुल ये कब बना? यह अंग्रेज के जमाने में बना, 150 साल पहले। कोइलवर पुल में जाम लगा रहता है। 150 साल में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जिसने कोइलवर पुल के बगल में नया पुल बनाने का निर्णय लिया हो। और ये नरेंद्र मोदी या गरीब का बेटा कोइलवर पुल के बगल में नया पुल बनकर तैयार हो गया है। किसी भी दिन चालू हो जाएगा। आरा मोहनिया सड़क 4 लेन, पटना से आरा बक्सर 4 लेन। नरेंद्र मोदी ने 1,20,000 करोड़ का पैकेज दिया है। 1,20,000 करोड़ का पैकेज। और आप कहते हैं कि पैकेज क्या हुआ? मेरे मित्रों, जात पात के नाम पर ये लोग 15 साल तक राजनीति करते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, मैं तो चुनौती देता हूं 23 साल वाले को, अगर हिम्मत है तो रामगढ़ के मैदान पर मंच लगाइए अशोक जी, मैं भी खड़ा रहूंगा। और पुत्र मोह में जिन्होंने अपने बेटे को खड़ा किया है वो भी खड़े हो जाएं और बहस कर लें कि 15 साल में ज्यादा काम हुआ, इसका 100 गुना ज्यादा काम हमारे कार्यकाल के अंदर हुआ है।
अगर हिम्मत है तो लगाइए मंच यहीं पर। मेरे मित्रों, बिजली कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष को हिम्मत नहीं है बिजली पर बोलने की। सड़क कोई मुद्दा नहीं है, गांव-गांव को सड़क से जोड़ रहे हैं और तो गांव के भीतर की नली और गली उसको भी बनने का काम चालू हो गया है। पानी का कोई संकट नहीं है, अब चापाकल पर जाने की जरूरत नहीं है, घर में टोटी खोलिए और पानी गिरना प्रारंभ हो जाएगा। कोरोना कोई मुद्दा नहीं है, माइग्रेंट लेबर मजदूर कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए मेरे मित्रों, आपने हम लोगों को 15 साल सेवा करने का मौका दिया और हम लोगों ने काम करके दिखला दिया। और आज सुशील कुमार मोदी अपनी मजदूरी मांगने आया है। मजदूर दिन भर काम करता है तो शाम को मालिक के पास जाता है कि मालिक हमने दिन भर काम किया है, हमारी मजदूरी दीजिए। तो आज हम आपके दरबार में आए हैं, आपसे मजदूरी मांगने के लिए आए हैं कि हमने 15 साल आपके लिए सेवा की है, आपके लिए काम किया है, वोट के रूप में हमको मजदूरी दीजिए। और केवल अशोक सिंह को नहीं जिताना है, रिंकी रानी पांडे को भी जिताना है, बगल ब्रजकिशोर बिंद को भी जिताना है, निरंजन राम को भी जिताना है। और याद रखिए, अशोक सिंह ये केवल नरेंद्र मोदी का उम्मीदवार नहीं है, ये नीतीश कुमार का भी उम्मीदवार है, ये मुसहर का बेटा जीतनराम मांझी का भी उम्मीदवार है। और बिंद, नोनिया, बेलदार, मल्ला, निषाद, तियर, जिसका नेता मुकेश सहनी, उस मुकेश सहनी का भी उम्मीदवार है। ये धान का कटोरा, कैमूर में इतनी ताकत है, कैमूर, रोहतास, ये पूरा जो इलाका है इसमें इतनी ताकत है कि केवल ये आरा, बक्सर, रोहतास, कैमूर पूरे हिंदुस्तान को धान, पूरे हिंदुस्तान को गेहूं और चावल खिला सकता है। इतनी ताकत है इस यहाँ की धरती में। इससे मेरे मित्रों, मुझे मालूम है कि 2005 साल पहले जब अशोक की टिकट मांगने आए थे मेरे पास, तो मैंने मालूम किया तो मालूम पड़ा कि अशोक जी की खासियत है, कि अशोक जी की खासियत है कि ट्रांसफार्मर लगवाते हैं और पूरे इलाके में इनकी शोहरत थी कि इनके कारण ट्रांसफार्मर लग रहा है। ये आज क्या हाल है मित्रों, ट्रांसफार्मर के लिए पैरवी नहीं करनी पड़ती है, ट्रांसफार्मर के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, 2 दिन में 3 दिन में ट्रांसफार्मर बदला जाता है। इसलिए मित्रों, जिनको 23 साल विधायकी करने का मौका मिला और जिनको 5 साल विधायकी करने का मौका मिला, मेरे मित्रों, दुर्गावती जलाशय परियोजना बाबू जगजीवन राम ने सपना देखा था, दुर्गावती, लेकिन जगजीवन बाबू के जीवन काल में कांग्रेसियों ने दुर्गावती को पूरा नहीं कर पाए। 23 साल वालों के राज में पूरा नहीं हो पाया, मियाँ बीबी के राज में पूरा नहीं हुआ। और जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो दुर्गावती जलाशय परियोजना के लिए 1064 करोड़ रुपया हमने स्वीकृत किया है और अभी लगभग 95% काम पूरा हो गया है। और सुशील मोदी मंच से ऐलान करता है कि मार्च 2021 तक दुर्गावती जलाशय परियोजनाओं को पूरा करने का काम हम करेंगे। मेरे मित्रों,